विषय है और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि वो विषय सब व्यक्ति समझे और बुझे। हालेलुया। तो आइए किसी की ताली बजाते हैं। तो आज का विषय हम देखेंगे परमेश्वर की मौजूदगी में, उपस्थिति में हम देखने जा रहे हैं एक सुंदर विषय को। आज एक सुंदर शिक्षा जो है यीशु मसीह का, उसको हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें तैयार रहना है, हाँ कि नहीं? तैयार रहना है, जागरूकता के साथ रहना है कि कहीं ये वचन आज का विषय में ना समझने पाऊं। इसलिए आपको समझने के लिए चतुर होशियार रहना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का विषय है, ये देखिए, आज का विषय क्यों मन फिराएं, उच्चन मार क्यों हम मन फिराएं, क्यों बाइबल कहा है, इसका रेफरेंस में रखूंगा। क्यों मन फिराएं, पश्चाताप करने की बेनिफिट। हालेलुया। देखिए, क्यों मन फिराएं और पश्चाताप करने की, मन फिराने की बेनिफिट यानी कि फायदा क्या है, उसको मैं बताऊंगा। हालेलुया। ये विषय पूरा नहीं हुआ है, नीचे और कुछ शब्द निकलेगा, पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए अब देखिए नीचे का शब्द को, और पश्चाताप ना करने की नुकसान पर फोकस, ध्यान। हालेलुया। तो इसको हम देखेंगे, ये कंप्लीट है। आज का विषय इतना तक कंप्लीट है कि विषय का नाम, टॉपिक का नाम ये है। रिपीट करता हूं और हम आगे बढ़ेंगे। क्यों मन फिराएं, पश्चाताप करने की बेनिफिट क्या है, मतलब बेनिफिट का मतलब इंग्लिश में फायदा। फायदा क्या है, और पश्चाताप ना करने की नुकसान पर फोकस करेंगे। यानी कि हम देखेंगे, हम पश्चाताप ना करेंगे, मन नहीं फिराएंगे तो उसका क्या होगा, उसके ऊपर फोकस करेंगे, यानी देखेंगे। हालेलुया। तो यही है विषय, और यही विषय में आपको आज मैं बताने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। आगे देखिए, परमेश्वर और मनुष्य के कानून में, कुदरत यानी परमेश्वर की और मनुष्य के कानून में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर जो कानून बनाया है, यीशु मसीह जो उसका जो नियम है, और हम लोगों का इस संसार में जो रहने वाला मनुष्य का कानून, जमीन और आसमान का क्या है, फर्क है। हालेलुया। जमीन और आसमान का फर्क है। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्ष के दिन है, और 1000 वर्ष एक दिन का जैसा है। हालेलुया। और इसीलिए लिखा मैंने, परमेश्वर और मनुष्य के कानून में जमीन आसमान का फर्क है। हम सोचते हैं, हम लोगों का डिसीजन ये है, हम लोगों का निर्णय ये है कि एक हफ्ता या तो घर में प्रार्थना ना करना। ये हम लोग निर्णय लेते हैं, ये हम लोग डिसीजन लेते हैं कि एक दिन, या तो एक दिन तो छोड़ दीजिए, एक तो यही है कि मनुष्य और परमेश्वर में बहुत फर्क है। तो आगे बढ़े। तो एक तरफ देखा जाए तो ये देखिए, एक तरफ देखा जाए तो संसार में मनुष्य अपने गुनाहों के कारण मिलने वाले दंड से बचाव के लिए, ध्यान देना कि संसार का बात हो रहा है, इस पृथ्वी का क्या लिखा है, देख जो लिखता हूं उसको ध्यान देना। लिखा गया है, संसार में मनुष्य अपने गुनाहों के कारण मिलने वाली दंड से बचने के लिए, संसार आपको किस तरह का दंड देगा, एक तो फांसी देता है, एक तो उम्र के सजा देता है, जेल कानून जो बनाया गया है भारत सरकार का। तो इस तरह का नियम है कि नहीं, इस संसार का कानून है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए देखिए, जो भी व्यक्ति अगर गलत करता है, उसको उसी के अनुसार दफा, जिसको कहते हैं, जो नंबर रहता है उसका, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो वो
एक एक नंबर लग जाएगा आपको कि खून करना, मर्डर करना, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, इसका जो क्या साझा है, रेप का, नशा करने का, जो कहते हैं ना, वो सारे का कानून बनाया गया है। तो ये देखिए, जब भी कोई एक व्यक्ति इस तरह का काम करता है, गलत काम करता है, तो संसार में मनुष्य अपने गुनाह के कारण, गुनाह यानी कि गलत गुनाह के कारण मिलने वाले दंड से बचने के लिए क्या करता है पता है? इस संसार का गुनाह का दंड से बचने के लिए घूस देकर कानून बदल देते हैं। ठीक है कि नहीं? घूस देकर, पैसा फेंक कर कानून बदल देते हैं। यदि हम, एक इंसान गरीब है और एक इंसान अमीर, जिसको कहते हैं पैसा वाला व्यक्ति होगा, उससे अगर आप टक्कर ले रहे हैं, कहां? जमीन का, आपका जमीन है, लेकिन ऐसा वो करेगा, बाजी पलट जाएगी, आप हार जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? जीतेगा। क्यों जीतेगा? पैसा देते हैं। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं तो कहा गया है, पर दूसरी तरफ, एक तरफ तो घूस देकर अपना कानून बदल देते हैं ना, पर दूसरी तरफ ईश्वर के कानून के आगे, परमेश्वर का कानून के आगे, हाँ, ये दुनिया का कानून से आप घूस देकर, पैसा देकर, न जाने क्या क्या देकर आप आपके तरफ केस ले लेंगे, लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ ईश्वर की यानी कि परमेश्वर के कानून के आगे धन का घमंड और मनुष्य का तानाशाही या सिद्धांत काम नहीं आएगा। जितने भी चालाकी करेंगे आप, परमेश्वर के कानून में आपका धन का घमंड हो या तो कोई भी चीज का घमंड हो, काम नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए तो मैंने कहा, परमेश्वर और मनुष्य में जमीन आसमान का क्या है, उसका कानून फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखते हैं आगे, क्योंकि ईश्वर के समीप जो झुकता है, परमेश्वर के समीप जो झुकता है, वही टिकते हैं, वही टिकते हैं। और कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर को नम्र स्वभाव के लोग पसंद है। हालेलुया। कैसे स्वभाव का? नम्र स्वभाव का लोग पसंद है। हालेलुया। हम लोगों का स्वभाव का मतलब जानते हैं ना, चरित्र। हालेलुया। चरित्र, कैरेक्टर। हालेलुया। ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति को परमेश्वर क्या करते हैं? पसंद करते हैं। इसलिए एक वचन रखेंगे, गिनती 12:3, गिनती 12:3। और देखेंगे इस वचन में हमको यही सीख मिलता है, यही हम सीखने पाते हैं कि इस पृथ्वी भर के रहने वाले से, बाइबल क्या कहा? मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। क्या कहा गया? मूसा जिसका नाम था, उस व्यक्ति पृथ्वी भर रहने वाले मनुष्य से बहुत अधिक, क्या कहा गया है? बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। वो नम्र स्वभाव का था, वो सॉफ्ट दिल वाला था। इसीलिए कहा गया है, अगर आप भी जानना चाहते हैं, कि मन क्यों फिराएं, जानना चाहते हैं कि नहीं? हम क्यों मन फिराएं और कहां से फिराएंगे? मन को कहां से लेकर आएंगे? फिराएंगे मतलब यू टर्न मारना है आपको। अब सीधा जा रहे हैं, लेकिन आपको फिराना है तो आपको यू टर्न, जिसको कहते हैं यू, जैसे रहता ना यू इस प्रकार रहता है, तो इसको कहते हैं यू टर्न। तो कहा गया है कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मन क्यों फिराएं या पश्चाताप क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, मन क्यों फिराएं या पश्चाताप क्यों हम करना चाहिए, उसका जवाब आगे देखिए क्या कहा गया है। देखिए इसका जवाब आगे तो इस प्रकार, इसके लाभ और नुकसान क्या है? मन फिराना, पश्चाताप करना, इसका लाभ और नुकसान क्या है?
उसको आपको आज मैं बताऊंगा। हालेलुया। आज इसी का चर्चा करेंगे, आज इसी का विषय को आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें ये विषय को सिखाए। हालेलुया। ये विषय को सिखाए और हम जान सकेंगे कि मन हम तो फिराए हैं, यहाँ परमेश्वर के साथ हैं, यीशु मसीह के अनुसार चलते तो हैं, उसका फायदा क्या है आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं बाइबल के मुताबिक उसका फायदा को मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। देखिए लिखा गया है, आगे देखते हैं, क्या मन फिराने से पाप क्षमा और शांति मिलती है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या मन फिराने से पाप क्षमा और शांति मिलती है? कितना जन को ऐसा लगा है कि मैंने मन फिराया, परमेश्वर के पास लौट कर आया, अभी मैं शांति में हूँ, खुशी में हूँ, इस प्रकार किसको लगता है? लगता है क्या? लगता है? मुझे तो नहीं लगता है कि आप ऐसे आप शांति में हैं। हाँ? लग रहा है? अब अच्छा नहीं बताएगा, देखिए आगे क्या कहता है। हाँ कि नहीं? मैंने पूछा कुछ, क्या मन फिराने से पाप, ध्यान देना, पाप क्या लिखा गया है, शब्द को ध्यान देना, मन फिराने से पाप क्षमा और शांति मिलती है? मिलती है कि नहीं? मिलती है। तो आगे देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये बात को ध्यान देना, परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्रेम करता है, और वो प्रेम है सच्चा वाला प्रेम, झूठा वाला नहीं। हालेलुया। सच्चा वाला प्रेम था, इसलिए इस पृथ्वी के लिए, इस संसार के यीशु मसीह क्या हुए? कुर्बान, क्रूस में लटक कर अपना जान दिया। हाँ कि नहीं? सच्चा प्रेम था, इसलिए कहा गया है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो बताना चाहता है, यीशु मसीह बताना चाहता है कि प्रेम के बदले में आपने उनको क्या दिया? पाप गुनाह करके दर्द दिया। किसको? यीशु को। प्रेम करना चाहिए, यीशु मसीह क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, तो उसके बदले हम क्या दिए? पाप गुनाह करके दर्द ही दिए यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए तो मरा कि तुम फिर से पाप मत करो, क्योंकि मैं तेरा जो पाप है, तेरा जो ये जो उठाने तुम नहीं सकता, इसी को तो मैं उठा कर ले गया, फिर दोहराते क्यों हो? उसके बदले हम पाप फिर से करते हैं, गुनाह फिर से करते हैं और यीशु को दर्द देते हैं। दर्द कब होता है यीशु को? जब एक मनुष्य पाप में पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस तरह कह सकता है कि अरे तू जैसा हो रहा है तो हो, लेकिन ऐसा नहीं कहता, क्योंकि उसको दर्द लगता है। क्योंकि पापी भी, एजिकियल का पुस्तक में हम देखेंगे तो पापी भी मर जाता है ना, प्रभु यीशु मसीह को दर्द लगता है। हालेलुया। उसको दर्द लगता है, इसलिए आज हम उसके बदले हम परमेश्वर का बेटा को पाप गुनाह करके दर्द दिए हैं। आगे देखिए, परंतु आपको वो एक अवसर देना चाहते हैं, फिर भी परमेश्वर आपको क्या देना चाहते हैं? अवसर का मतलब समय देना चाहते हैं। हम उसके बदले परमेश्वर को लौट जाना चाहिए। वो प्रेम के खातिर, वो कुर्बान के खातिर हमको परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह को लौट आना चाहिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? यीशु को फिर से पाप, फिर से गुनाह करके फिर से हम यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह वो एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को अवसर देना चाहता है, समय देना चाहता है। वो तुरंत वो सजा नहीं देता है, क्योंकि बाइबल कहता है विलंब से, धीमा से वो क्रोध करने वाला परमेश्वर है, भड़क नहीं उठते हैं। क्योंकि हम पाप करते रहते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें समय दे रहा है कि ये व्यक्ति लौट आएगा, ये व्यक्ति मन फिरा लेगा, ये व्यक्ति जग जाएगा, ये व्यक्ति मुझे जान जाएगा, ये व्यक्ति फिर से मेरे पास लौट आएगा। इसीलिए मैंने लिखा, वो आपको अवसर देना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं। अगर इसी समय को यदि कोई व्यक्ति ना पहचानता है, इसी समय को यदि कोई व्यक्ति नहीं आता है इस समय में लौटकर, तो
इस विषय का आगे हम देखते देखते जाएंगे तो पता लगेगा कि मन फिराने का बेनिफिट क्या है और मन ना फिराने का नुकसान क्या है, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहा क्या, देखिए, आप मन फिराएं। हालेलुया। क्या फिराएं? आप मन फिराएं। परंतु आपको वो एक अवसर देना चाहते हैं कि आप मन फिराएं। ये समय में आपको मन फिराना होगा, इस समय में आपको परमेश्वर की ओर लौट कर आना होगा। आगे नहीं, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो यीशु को नहीं जानता है, उनके लिए भी है, और उन लोगों के लिए है जो यीशु को जानकर वो आज जानबूझकर क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। हालेलुया। इसीलिए कहता है, इसलिए समय मिलता है, इसलिए हम जिंदा रहते हैं, इसलिए आज हम चलते फिरते रहते हैं कि हमें एक बार परमेश्वर अवसर दिया है, एक बार परमेश्वर वो समय दिया है। हम खो जाते हैं। इस संसार का मोहमाया जो है ना, भयंकर है ये जाल। कोई भी फंस सकता है, वो भी आसानी से। कैसे? आसानी से फंस सकता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आसानी से इस जाल में फंस सकता है, कोई भी क्यों ना हो वो फंस सकता है। यहाँ तक कि यीशु को भी वो जाल में फंसाना चाहता था। कौन? लूसीफर शैतान। लेकिन यीशु को नहीं पाया, नहीं पाया। इसीलिए कहा गया है कि मन फिराएं, अर्थात अपने किए हुए गुनाहों के लिए पश्चाताप करके प्रभु से क्षमा मांगे। हाँ? क्या मांगे? परमेश्वर से क्षमा मांगे। क्या किया हुआ? गुनाह किया हुआ। जो कुछ भी हम गुनाह किए हैं, पश्चाताप करके प्रभु से क्या मांगे? क्षमा मांगे। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, उसका वचन में कहता है, मत्ती 6 का उसमें कहता है कि तुम जब प्रार्थना करते हो, घर में प्रवेश हो या घुसकर अपना द्वार बंद कर, क्या कर? अपना दरवाजा बंद कर दे। तो किसी को मत बता, जो कुछ भी पाप किया है तुम किसी को मत बता। तुम अकेले में चले जाओ और तेरा रूम है, उसका दरवाजा, इसका कबाट हो ना, उसको तुम बंद कर दे और अकेले में तुम मुझे बता। अपना किए हुए गुनाह को पश्चाताप करने के लिए मुझे बता। हालेलुया। कैसे आप अकेले में रहते हुए पाप करने में किसी को नहीं शर्माते हैं, कैसे आप पाप अपराध गुनाह करने के लिए आप किसी माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई व्यक्ति को आप नहीं शर्माते हैं, क्या अकेले में होकर परमेश्वर से क्षमा मांगना शर्माएंगे? बड़ा बड़ा गुनाह करने के लिए आप नहीं शर्माते हैं, बड़ा बड़ा गुनाह करने के लिए आज इस कानून से नहीं डरते जो संसार का कानून है, कि नहीं? लेकिन पश्चाताप मांगने के लिए, आज मन फिराने के लिए परमेश्वर से हम क्यों डरते हैं, क्यों शर्माते हैं, क्यों मन नहीं लगता है कि मैंने आज पाप किया प्रभु जी, आज मुझे क्षमा कर दे। हाँ प्रभु जी, आज तेरे दृष्टि में मैंने ये वाला पाप कर दिया प्रभु, आज मुझे तू क्षमा कर दे। ऐसे क्यों नहीं कहते हैं? आज हमको कहना चाहिए, ये अवसर है, ये समय दिया गया है, मनुष्य को ये समय दिया गया है कि आज मन फिराए। वो जो कुछ भी किए हैं उसका दृष्टि में गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, वो हर एक पाप से प्रभु से आज क्षमा मांगे, प्रभु से आज क्षमा मांगे। हालेलुया। यीशु मसीह से आपको क्षमा मांगना है। यीशु मसीह से आपको जितने भी किए हुए हैं गुनाह को कबूल कर देना है। हालेलुया। बाइबल कहता है, अकेले में चला जाता है, अकेले में रहकर तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा तेरा प्रार्थना और मैं हर एक पाप से तुझे क्या करूंगा? मुक्त करूंगा। इस समय दिया है। आगे देखिए, प्रेरितों के काम 3 उसका 19 को देखेंगे। 3 उसका 19 में लिखा गया है, मन फिराओ और लौट आओ। हालेलुया। बाइबल कहता है, ये वचन कहता है, ये वचन सब बात करता है, कहता है इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। हालेलुया। कब मिटेगा? जब हम लौट आते हैं। कहाँ? परमेश्वर के सम्मुख में लौट आते हैं। तो कहता है बाइबल, और पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं, तो कहता है तुम्हारे पाप मिट जाएगा।
क्योंकि यीशु मसीह जब एक स्त्री को, व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ के यीशु के पास लेकर आते हैं, यूहन्ना 8 का 1 शब्द देखेंगे तो उसमें ये जिक्र है। तो कहा जाता है कि यीशु मसीह जब वो स्त्री के, मतलब इस स्त्री को यीशु के पास लेकर आते हैं, शास्त्री फरीसी लोग, बहुत सारे लोग एकत्रित होकर वो व्यभिचारिणी, जानते हैं ना, व्यभिचार वाला, गलत संपर्क रखने वाला, व्यभिचार करने वाला वो स्त्री को लेकर आते हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह वो भीड़ के सामने बैठ जाकर कुछ लिखने लगते हैं। कहां लिखते हैं? धूल पर, इस बालू पर क्या करते हैं? कुछ लिखते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से यह है शांति के दिन आए। मेरे लिए, आपके लिए क्या है? शांति के दिन आए। हालेलुया। कब हम लोग का जीवन में शांति आता है? जब लौट कर आते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आ जाते हैं, तो हम लोग का बीच प्रभु के सम्मुख से जान ले, ध्यान देना, पहला बात जान ले कि मन फिराने से मनुष्य के द्वारा किया गया, मन फिराने से जो कुछ भी आप किए हैं, पाप गुनाह से क्षमा मिलता है। हालेलुया। रिपीट करता हूं इस विषय को जो काला में लिखा गया है, मन फिराने से मनुष्य के द्वारा किया गया पाप गुनाह से क्षमा मिलता है, लौट आने से, यू टर्न मारने से। हालेलुया। यू टर्न हर एक में आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम मैं रख रहा हूं। कहा गया, देखिए, और दूसरा, ये था पहला बात, ये दूसरा बात देखिए, ये और दूसरा, संकट, बीमारी, समस्या से राहत या शांति मिलती है। कब? जब हम लौट कर आते हैं। हालेलुया। एक बात कह रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। कोई शराब पीने के वजह से उसका लीवर, किडनी क्या होता है? खराब हो जाता है, फेलियर हो जाता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसलिए क्या लिखा गया? संकट, बीमारी, किडनी फेलियर, ये क्या है? बीमार है। लीवर कैंसर, ये सब कुछ क्या क्या है कि नहीं बीमार, वो सब क्या है? बीमार है। तो कहा गया है संकट, बीमारी, समस्या से राहत या शांति मिलता है। यानी कि देखिए, हम चेक किए, हम ज्यादा शराब पी रहे थे, ठीक है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ। कोई शराब ज्यादा पीते उसको लीवर, किडनी थोड़ा दर्द पीड़ा होने लगा, शरीर में कुछ हलचल होने लगा और उसको ठीक नहीं लगा, उसके वजह से वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर उसको क्या करेगा? चेक चाक करेगा, उसका जो भी सामान रहता है उसका, उसमें सब कुछ करके पता लग जाता है उन लोगों को कि उसका किडनी खराब है, कि लीवर खराब है, लीवर का मतलब कलेजा, तो वो खराब है कि क्या खराब है वो जान जाएगा और कहेगा ये जो कारण है ना, इस शराब की वजह से क्या हुआ? खराब हो गया। हम जान चुके हैं कि मेरा ज्यादा शराब पीने से मुझे क्या हुआ है? ये बीमारी हुआ है। तो हाँ, उस दिन से आपको डॉक्टर कह देगा अगर तुम आज से शुरू करोगे तो नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे, मर जाओगे। हालेलुया, तुम मर जाओगे। तो यदि वो व्यक्ति मानता है बात को तो कुछ और साल बच सकता है, हाँ कि नहीं? यदि उसका बात को नहीं मानेगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा कि नहीं? खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि दूसरा बात यह है कि संकट, बीमारी, समस्या से या राहत, शांति मिलता है। कब? जब पाप गुनाह से क्षमा मिलता है। इसका मतलब यह है, अपनी बातें कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि जब भी हम नशा पीते हैं उसको आपको यू टर्न मारना होगा। जब भी हम बहुत प्रकार का चीज है ना, पाप है, उसको हमको क्या करना है? यू टर्न मारना है। हम सीधा जाना मतलब पाप करें, यू टर्न आपको मारना है। मन फिराना का मतलब है, लौट आने का मतलब है फिर से वापस यू टर्न मार के हमको आना है। तो आगे देखिए, इसीलिए सभी जाति और धर्म के लोगों को पश्चाताप करके, सभी जाति, यानी कि बाइबल यहां तक कहा गया है कि जगह जगह जाओ, जाति जाति का लोगों को
मेरे सुसमाचार प्रचार करो। इसीलिए देखिए, इसीलिए सभी जाति और धर्म के लोगों को पश्चाताप करके पापी मन को बदलकर परमेश्वर के अभिमुख लेना चाहिए, शरण लेना चाहिए। हालेलुया। ध्यान देना, क्या मन को? पापी मन को बदलकर परमेश्वर के अभिमुख मतलब शरण लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया, वो हो गया, ये हो गया, लेकिन मैंने ये लिखा कि मन जहां लग जाएगा ना, वो चीज को हम करके छोड़ेंगे, वो चीज को हम करके छोड़ेंगे। लेकिन मन उस चीज में ही नहीं लगेगा तो हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे। इसीलिए हर एक जाति को, हर एक लोगों को पश्चाताप करके पापी मन को बदलकर, ये पापी हृदय को बदलकर प्रभु यीशु मसीह के शरण लेना चाहिए। हालेलुया। ये जो पापी मन है ना, उसको बदलो। ये जो पापी स्वभाव है ना, उसको बदलो। ये पापी कैरेक्टर, चरित्र है ना, उसको बदलो। हालेलुया। आगे देखिए, क्या कोई मन फिराने से स्वर्ग राज्य के निकटवर्ती होता है, यानी कि उसका अधिकार होता है? पूछ रहा हूं। होता है। हाँ कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। आगे देखिए, इसीलिए मन फिराएं, क्योंकि ध्यान देना भी, इसीलिए मन फिराएं क्योंकि मत्ती सुसमाचार 3:2 और मत्ती 4:17 का वचन कहता है, मत पढ़ना। ये मत्ती 3:2 में यूहन्ना कहता है मन फिराओ, और मत्ती 4:17 में यीशु कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो देखते हैं क्या कहता है वचन। ये वचन कहता है कि ये 3:2, मत्ती 3:2, मत्ती 4:17 का वचन कहता है कि मन फिराओ या पश्चाताप करो। ये ठीक शब्द है। तो कहा क्या है? मत्ती 3:2 और मत्ती 4:17 में कहा क्या है कि मन फिराओ या पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। ये यीशु भी कहता है इस बातों को, यूहन्ना भी कहता है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी कहता है इस बातों को। तो कहता है कि क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग राज के निकट का मतलब, ध्यान देना, एक बार मैं प्रचार कर चुका था इस विषय में। स्वर्ग राज्य के निकट का मतलब ईश्वर यानी कि परमेश्वर की निकटवर्ती होना, यानी कि उसका पास होना। हालेलुया। परमेश्वर का पास होना, यीशु मसीह का पास होना। आगे देखिए, अगर पश्चाताप या मन फिराना मनुष्यों को, पश्चाताप या मन फिराना मनुष्यों को ईश्वर के निकटवर्ती कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। उसका पास अगर हम मन फिराते हैं ना, तो उसका पास हमें ले सकता है, उसका पास हमें रख सकता है। इसीलिए कहा गया है, तो ना समझ, हम जान गए, क्या जाने? देखिए, नहीं समझे होंगे थोड़ा सा, ये वचन देखिए, मत्ती 3:2 और 4:17 का वचन ये कहता है कि मन फिराओ या पश्चाताप करो, एक ही बात है, ठीक है। और क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, इसका मतलब है, देखिए, स्वर्ग का राज निकट का मतलब है ईश्वर के पास आना। क्या आना? ईश्वर के पास होना। अगर पश्चाताप या मन फिराना मनुष्यों को ईश्वर के निकटवर्ती कर सकता है, परमेश्वर के साथ मिला सकता है, तो ना समझ बनकर देर क्यों करते हैं? ना समझ बनकर आप देर क्यों करते हैं? जान गए कि पश्चाताप करना, मन फिराना परमेश्वर के पास हम एक परिवार हो जाते हैं, तो ना समझ आज क्यों बनेंगे? हाँ कि नहीं? ना समझ बनकर देर क्यों कर रहे हैं मेरे प्यारो? थोड़ा जल्दी पार हो जाए। बल्कि मन फिराए और ईश्वर की आशीष का वर्ष बन जाए। हालेलुया। देर क्यों कर रहे हैं? इतना सारे बातें जान गए, अगर मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर के पास आपको जगह मिलता है, परमेश्वर के साथ में रहने के लिए आपको पास ये हो जाते हैं। तो ना समझ मत बनिए, देर मत करिए, बल्कि मन फिराए और परमेश्वर की आशीष का बारिश बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आशीष का क्या बन जाइए?
बारिश बन जाइए। देखिए, क्या ईश्वर लोगों से सोना चांदी या धन दौलत मांग रहा है? कभी आपको कहा है कि जब भी तू मेरे पास आएगा सोना चांदी धन दौलत, ऐसे बाइबल में पाते हैं। लेकिन शैतान क्या किया? हारून को जो औरत लोग पहना है कान में उसको लाओ। उसका दिमाग में क्या चलाया? दिमाग चलाया कि जो औरत लोग सोना पहना है गले में कान में, ना जाने कहां कहां पहना है, उसको बोल दे कि वो ला कर इकट्ठा करेगा। आगे नहीं, सोना मांगा। शैतान क्या मांगा? सोना मांगा। उसको पिघलाया गया और सोने का क्या बना दिया? बछड़ा बना दिया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, सिर्फ ये कहते हैं मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ, लौट आओ, तब जाकर तेरे पाप मिट जाएगा। इसीलिए कहा, क्या ईश्वर लोगों से सोना चांदी या धन दौलत मांग रहा है? मांगता है? नहीं मांगता है। आगे देखिए, नहीं ना, नहीं मांगता है। परमेश्वर कभी नहीं मांगता है। केवल इतना चाहता है कि, ध्यान देना भी, परमेश्वर केवल इतना चाहता है कि पाप और सांसारिक विषय वस्तु पर आकृष्ट मन को बदलकर ईश्वर के इच्छा के मुताबिक चले। हालेलुया। ये तो चाहता है ईश्वर, आपको कुछ नहीं मांगता है, वो उल्टा देगा आपको। ये सोना, ये चांदी, ये जिस चीज शरीर को जरूरत है वो देगा, लेकिन वो मांगेगा नहीं आपसे। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि पाप और सांसारिक विषय वस्तु पर आकृष्ट मन को, ये लुभाने वाला मन को बदलकर ईश्वर की इच्छा के मुताबिक चले और धर्म कर्म करने लग जाए। हालेलुया। अच्छा करने लग जाए, अर्थात आज कुछ समय देखेंगे, अर्थात गंदी मूवी देखना। ये ध्यान देना, मोबाइल आपके पास, एंड्रॉइड मोबाइल, स्मार्टफोन जिसको कहते हैं, हर एक व्यक्ति का हाथ में है। तो आपको विचलित करने के लिए, आपको मन नहीं लगा, अरे मेरे को मन नहीं कर रहा है, कुछ देखते हैं, अच्छा ठीक है। गंदी मूवी देखना, जानते हैं ना गंदी मूवी किसको कहते हैं? गंदी मूवी देखना, मूवी का मतलब फिल्म। गंदी मूवी देखना, गंदी बातें बोलना, क्या बोलना? गंदी बातें बोलना, गंदी कमेंट करना। आजकल बहुत सारे कमेंट्स में आता है, देखना किसने क्या चीज में गंदी कमेंट करना, फेसबुक, व्हाट्सएप तथा अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गंदी चैटिंग करना कुछ भी गलत है। गंदी चैटिंग करना, कहते हैं ना, जो लड़का लड़की प्यार करते हैं ना, गुस्सा हो जाएगा, फोन रिसीव नहीं कर रहा है तो उसमें जब चैटिंग करते हैं, बात करते हैं ना, लिख कर जो शब्द रहता है, आप समझ सकते हैं। तो कहा क्या है कि फेसबुक, व्हाट्सएप तथा अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट पर कहना, तो उस पर गंदी चैटिंग करना, व्यभिचार, हत्या, चोरी, मदक द्रव्य यानी कि नशा द्रव्यों का सेवन और कुकर्म को छोड़कर ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बने। हालेलुया, हालेलुया। ये है, ये देखिए, ये विषय है कि मन फिराने का बेनिफिट, मन फिराने का फायदा, आपको ये कामों को छोड़ना है, तब फायदा होगा। बताऊंगा उसके बाद क्या फायदा होगा। नुकसान का चीज है, ये शैतान का नुकसान होगा। अगर इसको छोड़ देते हैं तो किसका नुकसान होगा? शैतान का नुकसान होगा। और जैसे इसको छोड़ दिए और यीशु का रास्ता को अपना कर चल रहे हैं, तो ये गंदी मूवी पीछा नहीं छोड़ेगा आपको। नहीं छोड़ेगा। मोबाइल जैसे खोलेंगे कुछ ना कुछ हरकत आते रहेगा। गंदी बात बोलना बंद कर दिए हैं। आज गंदी बात यानी कि हम लोग का भाषा में भोड़ विश्व है कि नहीं,
तो ये बात बोलना छोड़ दिए हैं तो ये बात पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जो इस बातों को जो आपका मुंह से निकलता है, जो शैतान लूसीफर का जो दूत है, सैनिक है, ये गंदी बात जो हम लोग का मुंह से बोलवाता है, एक शैतान है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। तो ये सारे विषय को आपको छोड़कर, देखिए, इन सारे विषय को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाला व्यक्ति बने, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बने। अगर ऐसा करते हैं तो एक परफेक्ट ईसाई बनेंगे। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दो नाव में पैर रखने वाला ईसाई है। एक ना एक दिन आपका पर्दाफाश कर ही देगा परमेश्वर। क्या कर देगा? पर्दाफाश आपका सत्य को एक दिन ना एक दिन दिखा ही देगा। तो आगे देखिए, इसीलिए मन फिराए मेरे प्यारे, इन सारे से इसीलिए मन फिराए क्योंकि पाप स्वर्ग राज्य के निकट, यानी कि स्वर्ग राज्य के तक अर्थात ईश्वर के समीप आने में बाधा उत्पन्न करता है। क्या? पाप। हालेलुया। वो रास्ता जो स्वर्ग का रास्ता है ना, उस रास्ता में जाने के लिए आपको बाधा उत्पन्न करती है। क्या? पाप। वो पाप ही ऐसा चीज है जो परमेश्वर घृणा करता है। पाप ही ऐसा चीज है जो परमेश्वर को घृण आती है। आपको परमेश्वर घृण नहीं करता, लेकिन जो आपके अंदर है ना, उसको क्या करता है? घृणा करता है, घृणा करता है। इसीलिए मन फिराएगी क्योंकि आप क्योंकि पाप स्वर्ग राज्य के निकटवर्ती, यानी कि पास अर्थात ईश्वर के समीप आने में बाधा उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए इस वचन को देखिए, फिलिपियों 4:9 का वचन कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, और उसके रहे, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो। अभी जो मैंने सिखाया, जो मैंने आपको बताया, एक एक पाप का नाम पकड़ कर बताया, उसको जो सीखा, जो सुना, जो मुझसे देखी, उन्हीं का पालन क्या करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये वचन कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, फिलिपियों की कलीसिया को जब शिक्षा दे रहा था पौलुस, तो कहता है जिस बातें मैंने तुम्हें सिखाता हूँ, जिस बातें को ग्रहण की तुम लोग और सुनी, मुझ में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो। इन्हीं का पालन क्या करो। किसका? ये बाइबल का बातों का पालन क्या करो। अगर हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तुम्हारे साथ रहेगा। अगर नहीं करते हैं तो सोच लीजिए कि परमेश्वर आपका साथ नहीं है। अगर इस बातों को, जिस बात को हम सुने समझें देखें, अगर इसी तरह हम नहीं करते हैं तो मेरे प्यारों सोच लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। नहीं। और जब परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा, इस संसार में चलना बहुत मुश्किल है। आत्मिक बात की ना, उस संसार में चलना मुश्किल है, लेकिन संसार की अभिलाषा में चलना ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। इसलिए ये है फायदा कि शैतान, हम लोग का ये है फायदा, मन फिराना का ये है फायदा कि हम ऐसे चीजों से बच जाते हैं, ऐसे चीजों से हम बच जाते हैं। हालेलुया। और जो मन ना फिराने का नुकसान जो क्या है, इसको हम नेक्स्ट संडे, मन ना फिराने या पश्चाताप ना करने का नुकसान जो क्या होगा, ये तो फायदा हमको हम देख चुके हैं कि हम यहाँ से बच गए। कहाँ से? ये जो गलत चीज है ना, वहां से हम बच गए हैं। इसीलिए हम नेक्स्ट संडे देखेंगे, जो हम लोग मन नहीं फिराएंगे ना, जो नुकसान होने वाला है, उसको हम अगले संडे को मैं बताऊंगा कि वो हम लोग का क्या नुकसान होगा, कहाँ जाएगा इंसान, क्या करेगा इंसान। एक एक पॉइंट, एक एक बातें को मैं लेकर आपके पास आऊंगा। चलिए, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज देख